ओम शांति। वहां पसार तो हमने देखा कि सब लोग कैसे बाबा की राह निहारते थे, परंतु जब ब्रह्मावत्स जन जन को ईश्वरीय संदेश देने जाते, तो कुछ लोग तो यह संदेश सुनकर ईश्वरीय ज्ञान एवं योग की शिक्षा लेना शुरू कर देते, परंतु किंतु बहुत से लोग माया के वशीभूत ही सोए रहते। तब हम बाबा से कहते, प्यारे बाबा, हम तो इनके कल्याण की भावना मन में रखकर इनको प्रभु परिचय देने का पूरा यत्न करते हैं, लेकिन परंतु बहुत से लोग सुनते ही नहीं। बाबा, हमने तो आपको पहचान लिया है और आपको अपना हाथ भी दे दिया दिया है, परंतु ये तो विकारों की घोर निद्रा में है। दूसरे शब्दों में, नाम तुम्हारा इतना सुंदर, इतना प्यारा रूप तुम्हारा, यह तो मिथ्या बात पड़ी है, कहना नाम रूप से न्यारा। अनायास परिचय में तुम आए, हमने पहचान लिया है, हमने तुमको हाथ दिया है। जगा रहे तो किंतु हाय, ये जाग नहीं पाते। अति विस्मृत तुम्हें तत्व में व्यापक कहकर कितना है कर रहे तिरस्कृत। क्या होगा भगवान, इन्होंने तो भारी पाप किया है। हमने तुमको हाथ दिया है, काम क्रोध मद लोभ, काम क्रोध मद मोह लोभ की माया जग में व्याप रही, की पीड़ा से सब व्याकुल बोझिल धरती काप रही। इनकी यह मूर्छना देखकर आज धड़कने लगा हिया है। हमने तुमको हाथ दिया है, ये सुनते ही नहीं भला, हम इनको क्या पहचान बताएं। ये गुनते ही नहीं भला, हम इनके आगे क्या गुन गाएं। इनकी यह बेसुधी देखकर हमने दामन थाम लिया है। हमने तुमको हाथ दिया है, ये आसुरी संपदा वाले भले तुम्हें पहचान न पाते। भल सुजाग दैवी कुल वाले तुमसे जोड़ रहे हैं नाते। जितने भी निष्पाप सजनिया, शिव ही उनका एक पिता है। जिसको हमने हाथ दिया है, हमने तुमको हाथ दिया है। तो बाबा हम में बल भरते, ज्ञान के नए नए राय देते। हम पुनः लोगों के बीच लोगों को जाकर ईश्वरीय संदेश देते, कहते कि अब तो प्रभु आ चुके हैं, अब तो पवित्र बनो, अब दुख और विकारों का समय बीत चला। हम उनसे कहते, कलयुग के अंतिम दिन जाते, दुखदाई पांच विकार के, अब तो संगम के दिन आए, मौजों के और बहार के। प्रभु से मिलने का पर्व अब और विराम न ले कोई, दुखजन्य विकर्मों के बंधन वह एक एक कर काट रहा। विष खींच रहा जब चेतन का, सुखदाई अमृत बांट रहा। अमृत पीने की एक शर्त, माया का जाम न ले कोई, उसके अमृत की एक घूंट मन के सब रोग हरण करती। उसके नैनों की मधु चितवन प्राणों में पावनता भरती। यह गुण दाता, यह गुण देता है, अवगुण के नाम न ले कोई। आसान योग की बात हुई, तरकीब भरी है प्यार भरी। यह तो शब्द का ज्ञान, अरे कोई भी बात नहीं गहरी। हम धर्म युद्ध में जो जुट जाए, अब तो आराम न ले कोई। हम देही संतति हैं शिव की, क्या बात रही फिर संचय की। है राज्य भाग है सतयुग, सृष्टि लेने देने के निश्चय की। दुखदाम बड़ा ही दुखदाई, फिर क्यों सुखदाम न ले कोई। दुख का अब नाम न ले कोई।
कोई लोग इस कल्याणकारी वाणी को सुनकर माया की नींद छोड़कर जाग भी जाते और अपने भाग्य को बत- उच्च बनाने के लिए हमारी तरह दिव्य पुरुषार्थ करना प्रारंभ करते। इस प्रकार दिनों दिन ब्रह्मवत्सों की संख्या बढ़ने लगी। बाबा ने जो साहित्य छपवाया था उसे हम लोगों में वितरित कर सेवा में लगे रहते और साहित्य छपाते रहते। ब्रह्मा कुमारी रुक्मणी जी कहती हैं, बाबा जब कभी साहित्य छपवाने के निर्देश देते तब ये कहते कि इससे अच्छे कागज पर तथा बहुत शोभनीय छपवाना, क्योंकि ये ऊंचते ऊंच पिता शिव बाबा के अनमोल महावाक्य हैं। अन्य लोग इसके मूल्य को आंक नहीं सकते, परंतु आप तो परिचित हैं कि बुद्धि रूपी तिजोरी में इन्हें धारण करने से मनुष्य के भविष्य में भी 21 जन्म के लिए स्वर्ग का अपार खजाना मिलता है। बाबा यह भी कहा करते कि अनमोल रत्नों का मूल्य कोई दे नहीं सकता, अतः इसका मूल्य क्या लेना है। यह तो सभी बच्चों के लिए बाप देन है। आप बच्चों से पैसे थोड़ी लेंगे, फिर आज बच्चों के पास रखा ही क्या है। भारत तो कंगाल हो गया। एक समय था जब यहाँ सोने के महल थे। देखो तो विदेश से आने वाले यात्रियों ने भी यहाँ के बारे में यही लिखा है कि पूर्व में सोने की चिड़िया थी। इतिहास भी बताता है कि विदेशी आक्रमणकारी यहाँ से ऊंटों पर सोना लाद लाद कर ले गए। जो सोने का भारत था वो आज मिट्टी का भारत बन गया है। माया अथवा विकारों ने इस जगत प्रसिद्ध देश की ऐसी हालत कर दी। तभी तो उसे परमपिता को दया आई और वह फिर से इसे मुमताज से सिरताज बनाने के लिए इस पृथ्वी दुनिया में आया। तब आपको इनकी झोली भरने आया। वह तो दाता है, उसने क्या लेना है। परंतु यदि इसकी मुफ्त में साहित्य दिया जाए तो ये बेचारे इनका मूल्य नहीं मानेंगे और इन्हें मुफ्त लेने की आदत पड़ जाएगी। अतः ऐसे दोष लेने के बजाय इन इनसे उतना ही लिया जाए जितना कि पुस्तक पर खर्च आया हो अथवा जितना किसी की सामर्थ्य हो। पापा ये भी समझाते थे कि शिव बाबा के वचन अनमोल है। ज्ञान एक वचन एक रत्न से भी ज्यादा कीमती है। सांसारिक रत्न तो एक जन्म तक मनुष्य के पास रह सकते हैं और उनसे सही प्रकार के सुख भी नहीं मिलते, परंतु ज्ञान वो तो अविनाशी रतन कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान द्वारा जन्म जन्मांतर के लिए संपूर्ण स्वर्गीय सुखों की प्राप्ति होती है और वहां ना काल मृत्यु होती है, ना ही बुढ़ापा या रोग ही मनुष्य को दुखी करते हैं। अतः यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाए तब तो ये ज्ञान ऐसा उच्च है जो इसके इसे सोने के पन्ने पर यदि संभव हो तो रत्नों से बनी स्याही से छपाया जाए। परंतु इस कलयुग अंधेर नगरी में जबकि मिथ्या ज्ञान फैला हुआ है, इसकी मूल्य पहचानने वाला ही कहाँ है। ये ज्ञान प्राय लुप्त हो चुका है। तभी तो शिव बाबा को स्वयं माना पड़ा, परंतु जैसे वह स्वयं गुप्त है वैसे ही उनका ज्ञान भी गुप्त है, अर्थात उसे पहचानने वाली बुद्धि लोगों में नहीं है। त्रिमूर्ति मासिक पत्रिका का प्रकाशन। ब्रह्म कुमारी संदेशी कहती हैं कि उन्हीं दिनों बाबा ने एक मासिक पत्रिका भी प्रारंभ करने का निर्देश दिया। उसका नाम था त्रिमूर्ति। इसे इसलिए रखा गया ताकि लोगों को बताया जा सके कि ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर की भी रचयिता जो परमात्मा शिव है उन्हीं द्वारा दिया हुआ ज्ञान इसमें संकलित है। इस पत्रिका में कार्टून, रेखा चित्र, चित्रलेख इत्यादि भी होते थे।
इस पत्रिका में कार्टून, रेखा चित्र तथा चित्रलेख इत्यादि भी होते थे, जिससे विषय रुचिकर रीति से स्पष्ट हो जाते थे। ब्रह्म कुमारी निर्मला शांता जी कहती हैं कि इस प्रकार साहित्य द्वारा भी जन मन की ईश्वरीय सेवा की जा रही थी। अन्य धार्मिक संस्थाओं से निमंत्रण मिलने पर उनके मंच से भी ईश्वरीय संदेश दिया जा रहा था। दिल्ली तथा अन्य नगरों में अनेक संस्थाएं सम्मेलन में भी आमंत्रित करती थी। वहां भी भाषणों द्वारा एक चित्र शास्त्रों नर नारी को परमपिता परमात्मा का परिचय हर समय की पहचान दी जाती थी। दिल्ली में विश्व धर्म सम्मेलन नवंबर 1958 में एक विश्व धर्म सम्मेलन दिल्ली में लाल किले में हुआ। उसमें तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी तथा अन्य कई मंत्रियों ने भी भाग लिया था और बहुत से देशों से विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि भी पधारे थे। यह एक बहुत ही विशाल सम्मेलन था। इस अवसर पर बाबा के निर्देश से रंगीन चित्र छपवाए गए थे, जिसमें सबसे ऊपर विश्व रचयिता परमपिता परमात्मा शिव और उनके नीचे ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर का चित्र था और इन तीनों के नीचे सृष्टि के 5 युगों का चक्र अंकित था। चित्र के दोनों ओर तथा दोनों के स्तंभों में रचयिता और रचनाकार अर्थात परमपिता परमात्मा शिव और उनकी सर्वप्रथम रचना त्रिदेव का तथा इस मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का संक्षिप्त परिचय था। इसके साथ ही सुनहरी एवं चांदी जैसे रंग में छपे हुए मुख्य पृष्ठ वाली एक बहुत ही सुंदर पुस्तक छपवाई गई थी। इसमें बताया गया था, यद्यपि आज भारत के राजनीतिक तौर पर तो स्वराज प्राप्त हुआ है, तथापि यह सुख का साम्राज्य नहीं है, क्योंकि देशवासी काम क्रोध आदि विकारों के वशीभूत हैं। देश के नेताओं ने धरना अनशन तथा असहयोग आंदोलनों द्वारा जो स्वराज प्राप्त किया है वह मृत तृष्णा के समान है। उसे संपूर्ण सुख की कामना करना व्यर्थ है। वह स्वराज के लिए बापू गांधी जी का जो स्वप्न था वह पूरा नहीं हो सकता। हम विश्व के बापू परमात्मा शिव तथा प्रजापिता ब्रह्मा भारत को पुनः सत्युग की पावन एवं सुख शांति संपन्न स्वर्णिम भारत बनाने के लिए सहज ईश्वरीय ज्ञान तथा सहज राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। ज्ञान बल, योग बल तथा पवित्रता बल अर्थात चरित्र बल से ही सच्चा स्वराज स्थापित हो सकता है। सम्मेलन में हमने अपने भाषण से में भी जीवन को निर्विकार बनाने तथा उसके लिए ईश्वरीय ज्ञान तथा सहज राजयोग की शिक्षा प्राप्त करने पर ही बल दिया था और परमपिता परमात्मा शिव सम्मेलन में हमने अपने भाषण में भी जीवन को निर्विकार बनाने तथा उसके लिए ईश्वरीय ज्ञान तथा सहज राजयोग की शिक्षा प्राप्त करने पर ही बल दिया था और परमपिता परमात्मा शिव के अवतरण का शुभ संदेश सभी को दिया था। इस दृष्टिकोण से जो सुंदर सुनहरी पुस्तक सभी को दी गई थी, उसके मुख्य पृष्ठ पर भी सदा शुभ बधाई ये शीर्षक अंकित था। हजारों की संख्या में इसी शीर्षक से सुंदर निमंत्रण पत्र भी छपवाए गए थे, ताकि जन जन को परमपिता के अवतरण की सूचना दी जा सके। विदेशी लोग भी साहित्य भेंट किया गया था। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों को तार भी भेजे गए थे, जिसमें उन्हें स्पष्ट बताया गया था कि अब विश्व के बापू परमपिता परमात्मा शिव फिर से प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भारत में सच्चे स्वराज की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। आप ही समय निकालो और सत्यता को जानो।
राजनीतिक नेताओं, समाज सेवकों तथा न्यायाधीशों को ईश्वरीय संदेश। उन्हीं दिनों राजनीतिक नेताओं, समाज सेवियों तथा न्यायाधीशों को के भी कुछ सम्मेलन हो रहे थे। उनके लिए उपयुक्त साहित्य पाकर उन्हें भी दिया गया। उन विशेष व्यक्तियों ने उच्च साहित्य को बहुत पसंद किया। इसके बारे में हम अधिक उल्लेख पुस्तक दूसरे भाग में करेंगे। आगे के वर्षों में क्या क्या हुआ इसका उल्लेख हम इस जीवन कहानी के भाग 2 में करेंगे। इस अंक में सन 1957 तक का संक्षिप्त इतिहास है। ये दिव्य इतिहास अथवा यह अलौकिक जीवन कहानी जहाँ तक मुझे मालूम रही है और मेरे अनुभव में आई है, मैंने लिपिबद्ध करके छोटा सा प्रयत्न किया। हो सकता है कुछ आवश्यक तथ्य रह गए हों। आप इस भाग्य में पिताश्री जीवन कहानी लिखी गई उसके पीछे अभिप्राय यही है, इसे पढ़कर नर नारी वर्तमान समय को पहचाने और भारत में चल रहे परम पिता परमात्मा के कर्तव्य को जानकर उन द्वारा अपना कल्याण करे, ताकि बाद में उन्हें ऐसे कहना न पड़े कि हे प्रभु आप साधारण तन में आए, आपने हमें निमंत्रण भी दिया, आपके दिव्य कर्तव्य भी किए, बस साकार को देह को छोड़कर व्यक्त रूप द्वारा भी कल्याण कार्य किया, परंतु हम आपको न पहचान सके। ओह प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। प्रभु अपनी गोप गोपियों के साथ अलौकिक चरित्र भी किए, ऋषि बाबा के अपने शिव शक्तियों को आध्यात्मिक शक्ति भी दी। उन गोप गोपियों और शक्तियों को हम जगाने के लिए कोटि कोटि यत्न भी किए, परंतु वह फिर भी न जगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।